मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एक बार फिर कहा, गेट आउट जनसुनवाई में ज्ञापन देने गई थी महिला। पुलिस कर्मी ने महिला को धक्के मारकर निकाला बाहर। 23 और 24 जुलाई को होगी रीट परीक्षा। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। प्रदेश में बनाए गए 1376 परीक्षा केंद्र। बीकानेर के कार्यकर्ता ने मनाई खुशी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुई जीत। 21 पार्षदों ने जीता चुनाव। बीकानेर में फिर चला पीला पंजा। नगर निगम की टीम ने हटवाया अतिक्रमण। मौके पर प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। संगरिया पंचायत समिति का घेराव। मनरेगा मजदूरों में दिखा रोष। राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को फिर मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली स्थित आवास पर मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली स्थित आवास पर मिली धमकी भरा पत्र। कादर अली के नाम से मिला धमकी भरा पत्र। सांसद ने सीएम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दी जानकारी। जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली स्थित आवास पर मिली धमकी भरा पत्र। कादर अली के नाम से मिला धमकी भरा पत्र। वही सांसद ने सीएम को इस मामले की जानकारी दी है। मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है। किसी पॉलिटिक मानसिकता के व्यक्ति ने लिखा है। 9 जुलाई का पत्र है, जिसमें मेरे को धमकी दी गई है कि कन्हैया लाल को आपने ले जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था। सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, इसलिए जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियां मिल रही है। मैंने उस धमकी पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। मेरी मांग है कि वो इसमें जांच करें, सच्चाई पता करें और ऐसी धमकियां मिलना बंद हो। मैं ऐसी धमकियों से रुकने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। मेरा जो अभियान मेरा हाथ में ले रखा है, उसको कोई ऐसी जिहादी ताकत नहीं रोक सकती। मैं रोकने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसे कन्हैया लाल जैसे व्यक्तियों के परिवार की मदद बस्तूर करता रहूंगा। धमकी देने वाला ये समझ ले कि मैं किसी स्थिति में डरूंगा नहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्ट्रीट हेड प्रवीण भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, राज्यसभा सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या है पूरा मामला? प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लग रहा है प्रवीण से संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर मिला धमकी भरा पत्र। कादर अली के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है। वहीं राज्यसभा सांसद ने सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी साझा की है।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। वहीं कादर अली के नाम से ये पत्र जो है वो उनको मिला है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी जानकारी सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर मिला धमकी भरा पत्र, कादर अली के नाम से मिला धमकी भरा पत्र। वहीं सांसद ने सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर यह धमकी भरा पत्र मिला है। कादर अली के नाम से यह धमकी भरा पत्र मिला है। वहीं सांसद ने सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी जानकारी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्ट्रीट हेड प्रवीण भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये आपको बता दूं कि ये जो उदयपुर हत्याकांड जो पिछले दिनों राजस्थान में हुआ था, जिसमें कन्हैयालाल टेलर की हत्या एवं हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर आज एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से जो है धमकी भरा पत्र देना एक बहुत बड़ी बात देखने को नजर आई है। और जिस तरह से राजस्थान के भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की जो धमकी दी है, वो उनके दिल्ली स्थित आवास पर ही उनका ये जो पत्र है, धमकी भरा पत्र वहां दिया गया था। इस धमकी भरे पत्र के बाद बात की जाए तो ये जो है इसके साथ साथ अखबार की कटिंग भी भेजी गई है। इस धमकी भरे पत्र को जो है वो कादिर अली राजस्थानी के नाम से भेजा गया है। जी प्रवीण जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजस्थान में जो क्राइम रेट है वो बढ़ता दिख रहा है। अगर बात कर ले, नुपुर शर्मा के बयान पे कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, वह इसके बाद एक और किसी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और अब राज्यसभा सांसद की बात करें तो उनको भी जान से मारने की धमकी मिली है। प्रशासन कितना लापरवाह नजर आ रहा है? आखिर इसमें किसकी लापरवाही है कि क्राइम रेट जो है इतना बढ़ता जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें, प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, तो इसमें कोई लापरवाही तो ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा कि लापरवाही होगी किसी की। लेकिन ये जो पूरा जो मामला जिस तरह से उठा था नुपुर शर्मा के मामले के बाद, और एक के बाद एक लोगों को धमकियां आने लगी थी, और जिस तरह से जो लोगों ने ट्वीट और सोशल मीडिया पर जो इस तरह की बातें की गई थी, और जो सामाजिक तौर पर जिन तरह की बातों को आमने सामने रखा गया था, उसके बाद अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो एक आज इस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को धमकी भरा पत्र पहुंचाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो अब देश में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से यहाँ से अगर हम बात करें, किरोड़ी लाल मीणा चूंकि भाजपा से सांसद हैं और काफी अच्छे कामों में गिने जाते हैं, इन्होंने कन्हैयालाल के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी थी, और इस हत्याकांड में काफी उतर भी रहे थे, वो सामने भी रहे थे, फ्रंट पर भी रहे थे। तो इसी के बाद से उन्हें इस प्रकार की धमकी जो है दी गई है। और इसके बाद जो है सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो है इसकी जो शिकायत है होम मिनिस्ट्री में भी की है, गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत की है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान गृह मंत्रालय में भी इसकी शिकायत की है, और अब जो है वो अभी गठन होगा, इसके बाद पुलिस कमिश्नर इसकी शिकायत के बाद इसकी जांच करेंगे। जी प्रवीण जी, ये जो जान से मारने की धमकी मिली है, इसके बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, इसके बाद अब जो जिस तरह से ये जो बात आई है, इसमें गहलोत सरकार लगातार हमलावर रही है, और किरोड़ी लाल के विरोध के चलते गहलोत सरकार भी एक बार सत्य में आई है। और अब देखा जाए तो एक्शन मोड में ये बात कही जाएगी कि जिस प्रकार से कन्हैयालाल की जो हत्या हुई थी, और अब ये जो सांसद को जिस प्रकार से जो जान से मारने की धमकी दी है, तो प्रशासन जो है वो अब सत्य में आ गया है और जांच में जुट गया है कि ये पत्र आखिर कहाँ से मिला है। क्योंकि ये पत्र जो है एक अंतर्देशीय पत्र है, और अंतर्देशीय पत्र को किस पोस्ट बॉक्स से भेजा गया था, इसकी पूरी जांच की जाएगी, और जांच के बाद ही अब आगे पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीकानेर से है, जहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव में शानदार सफलता पर बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई हैं। पार्टी के बीकानेर पश्चिम के कोऑर्डिनेटर रवि व्यास की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी है। इस मौके पर बीकानेर पूर्व के कोऑर्डिनेटर पुनित ढाल, किशन व्यास, पुनसा पुरोहित सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद की पर रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। साथ ही पार्टी के 21 पार्षद भी चुनाव जीते हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ अनेक पार्टियों पर जीत दर्ज कर सरकार गठन में अहम भूमिका में रहेगी। बीकानेर की जनता बहुत खुश है। बीकानेर के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने 21 पार्षद जीते हैं और इसके साथ बड़े ऐतिहासिक काम हुआ है कि हमारा महापौर बना, रानी अग्रवाल जी वहाँ से महापौर बनी है और बीकानेर के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है। आज हम ये कोटगेट क्षेत्र में खुशी का इजहार कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो है बीकानेर के जन जन तक पहुँच रही है और केजरीवाल जी की जो रीति और नीति है लोगों को पसंद आ रही है। और हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई में ज्ञापन देने गई महिला को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया है। मिनिस्टर ने महिला को कहा है कि बकवास नहीं, बाहर जाओ, गेट आउट। महिला बहस करने लगी तो मंत्री ने वहां खड़े पुलिसकर्मियों को कहा कि इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। मामला दौसा जिले के लालसोट का है, जहां हेल्थ मिनिस्टर लालसोट के मंडावरी गांव के अपने घर पर जनसुनवाई कर रहे थे। जनसुनवाई में समाजसेवी राजेश्वरी मीणा भी ज्ञापन देने पहुंच गई। महिला ने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी कि ERCP की DPR में संशोधन को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने महिला को 6 से 7 मिनट तक शांति से सुना, समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही हैं। DPR संशोधन पर मंत्री परसादी लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि सिंचाई का एरिया 2 लाख हेक्टेयर कम करो, वो हम नहीं करेंगे। मंत्री जब यह जवाब दे रहे थे तो महिला ने कहा कि सर, यह तो आपके दाव पेच हैं। इस पर मंत्री को गुस्सा आ गया। करीब सीधे आधे घंटे की नोकझोंक के बाद मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। आप हमें बड़े नेता कैसे महिला से सम्मान किया जाता है। मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक बार फिर से कहा गेट आउट। जनसुनवाई में ज्ञापन देने गई थी महिला, पुलिसकर्मी ने महिला को धक्के मारकर बाहर निकाला है। हेल्थ मिनिस्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक महिला को बकवास नहीं, बाहर जाओ, गेट आउट कहते नजर आ रहे हैं। आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। आप हमें बड़े नेता कैसे महिला से सम्मान किया जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष पंत, वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पे। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई में ज्ञापन देने के दौरान महिला को धक्का मारकर बाहर निकलवा दिया है, कितना जायज? जी, ये तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। अब ये बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता इनको गेट आउट करने वाली है। ये बात इनको ध्यान में आ गई है और ये इनकी खीज, इनकी जो तड़प है वो सामने आ रहा है और किसी न किसी रूप से जनता, जनप्रतिनिधियों, जनता से, समाज सेवकों से, विशेष रूप से महिलाओं से जिस प्रकार का दुर्व्यवहार चल रहा है, साइकोलॉजिकली अगर आप रीडिंग करें तो साफ समझ में आता है कि अब जन आधार पूरी तरीके से खोने की तड़प है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जी आशुतोष जी, हेल्थ मिनिस्टर का ऐसा बिहेवियर, ऐसा आचरण, इस पे राजस्थान सरकार क्या कुछ कहती है? राजस्थान सरकार तो ज्यादा बेहतर राजस्थान सरकार बताएगी, लेकिन जनता स्पष्ट रूप से देख रही है और ये बात एकदम स्पष्ट क्लियर हो चुकी है कि ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, भाई भतीजावाद करने वाली सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो कि हिंदुत्व विरोधी है और इसके आचरण स्पष्ट रूप से इतना ज्यादा जो जिसे कहते हैं दंभ पूर्ण हो गया है
कि एक तरफ वो आपने सुना होगा नाथी का बाड़ा स्थिति है, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से शिक्षकों से दुर्व्यवहार करते हैं, एक तरफ इनके मंत्री महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं। और ये जो मंत्री है ना साहब, इनका पहले भी ये स्थिति आ चुकी है, कई बार ऐसे विवादित बयान इन्होंने दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार के एक गरिमापूर्ण, एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए व्यक्ति को इस तरीके का आचरण शोभा नहीं देता, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। ये दंभ का परिचायक है और वो दंभ जो है वो तो बहुत जल्दी इनका टूटने वाला है। जी आशुतोष जी, हेल्थ मिनिस्टर के लिए आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि दंभ किसी स्थिति में किसी व्यक्ति का नहीं रुकता है। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और स्वास्थ्य एक सेवा का बहुत बड़ा प्रतिरूप है। महिलाएं हमारे आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं इस समय, और उनको इस तरीके का दुर्व्यवहार करना ये बात बताता है कि आप सेंसिटिविटी को खो चुके हैं। जो सेंसिटाइजेशन होता है समाज के प्रति, उसको पूरी तरह से खो चुके हैं। थोड़ा सा जागृत रहिए, दंभ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से अड़े रहे अपने दंभ में तो कह दो अगर हटे तो जग में सुख पाएंगे और नहीं तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। ये जनता है, बहुत जल्दी निर्णय करती है और ये स्थितियां बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। अगर आप ये स्थिति में करेंगे, इतने ज्यादा गैर संवेदनशील होंगे, सत्ता के मद में चूर रहेंगे। और जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, उस सब तरीकों से तो स्पष्ट रूप से जनता का क्रोध अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप इसको टैकल कीजिए, हैंडल कीजिए, विनम्रता रखिए, ये संदेश मैं देना चाहता हूं। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया साधना प्लस न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर किसान मोर्चा द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का मुख्य संबोधन रखा गया है। कार्यक्रम आज आयोजित किया था और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। उन्होंने हमारी बात को सुना, हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि आपके इस मैं संदेश को दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। और हमें किसान मोर्चा में और पूरे किसान वर्ग में राजस्थान के इस बात को लेकर बहुत ही खुशी है कि हमारे किसान का पुत्र, राजस्थान का बेटा, झुंझुनू जिले का रहने वाला आज उपराष्ट्रपति के पद के लिए घोषित हुआ है। और इस वर्ष मैं कामना करता हूँ। और अब खबर बीकानेर से है, जहां शहर में अतिक्रमण पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को जहां सादुल सर्किल के थड़ी गाड़े हटाए गए तो कोट गेट सट्टा बाजार तक दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान निगम की टीम ने दुकानदारों के समझाइश भी की है, वो अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो जेसीबी मशीनों से तोड़ दिया जाएगा। कार्रवाई के समय कुछ दुकानदार व निगम टीम के बीच कहासुनी की घटना भी हुई है, लेकिन होमगार्ड्स ने एक न मानी और अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाते रहे। और खबर श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से है, जहां बस स्टैंड के नजदीक कालरा हॉस्पिटल रोड पर एक ट्रक ट्रॉले ड्राइवर की बड़ी लापरवाही से मोटरसाइकिल चालक की जान जाते जाते बच गई है। मौके पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 21 पीएस निवासी रिंकू और उसकी पत्नी कर्मजीत कौर बाजार में खरीदारी कर रहे थे। दुकान के बाहर अपनी बाइक को खड़ा कर दुकान में गए, जिसके बाद की ट्रॉला मोटरसाइकिल के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से बाइक चकनाचूर हो गई। और कस्बा थाना कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर वार्ड पंच अभिषेक अग्रवाल ने अपने बच्चे के जन्मोत्सव पर 51 पौधे लगाए हैं। आपको बता दें कि राजीव गांधी
केंद्र पर वार्ड पंच ने अपने बच्चों का जन्मदिन अपने पूरे परिवार के साथ अलग अंदाज में मनाया है। इस दौरान 51 पौधे लगाए गए हैं। वहीं अभिषेक अग्रवाल ने बताया है कि देश में कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की अहमियत को जाना। हालांकि वास्तविक यह है कि जगह जगह पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो तो उससे ऑक्सीजन सामान्य रूप से सभी को मिलते रहे। और ढोलनगर गांव के मनरेगा मजदूरों ने आज 4 महीनों से काम नहीं चलने को लेकर पंचायत समिति संगरिया का घेराव किया है और महिलाओं ने रोष प्रकट करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। वहीं ये सब पंचायत समिति डायरेक्टर विक्रम सिंह कलहरी के नेतृत्व में किया गया है। मनरेगा मजदूरों ने कहा है कि काफी लंबे समय से मनरेगा का काम नहीं शुरू किया जा रहा है। वो सरकार की चलाई हुई एक योजना है। इसके तहत जो किसानों को, जो मजदूर हैं बेचारे, जो सुबह कमाते हैं और शाम को अपना उसी पैसे से अपना कोई घर का काम धंधा रोटी पानी चलाते हैं, पिछले तकरीबन 4 महीने से बागरावाड़ी और ढोलनगर की पूरी नरेगा का काम बंद पड़ा है। और पिछले कई दिन पहले उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया गया था और उस पर यह सहमति बनी थी कि आने वाली 23 तारीख को, उस 23 तारीख को मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाएगा। और 2-3 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, मेटों के पैसे आने और मनरेगा को 100 दिन काम देने, उनकी मजदूरी जैसे 150-60 रुपए आती है उसको 200 रुपए तक करने की बात वह सहमति में बनी थी। लेकिन 23 तारीख बीत जाने के बाद आज दोबारा फिर 23 तारीख आने वाली है, लेकिन ढोलनगर और बाकरावाड़ी की लेबर अभी भी दर दर भटक रही है, चक्कर काट रही है, कभी पंचायत समिति के, कभी जिला परिषद के, कभी पंचायत के। ਅਸੀਂ ਪਾਰੋ ਬਾਈ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਢੋਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹਜੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਨਗਰ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ नहीं आया। और दौसा की भागीरथ फूले सेना सेवा समिति के त्रैमासिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। जिला अध्यक्ष हरकेश सैनी बिंदरवाड़ा की अध्यक्षता में अपेक्ष महाविद्यालय में किया गया है। संस्था के कानूनी सलाहकार एडवोकेट रमेश चंद्र सैनी ने बताया है कि मीटिंग में सामाजिक क्षेत्र में उद्देश्य को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और भरतपुर की बयाना कोतवाली पुलिस ने एक ट्रैक्टर को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उसके बीमा का क्लेम उठाने के लिए लूट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीरा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी भूसावर थाना क्षेत्र के गांव बल्लभगढ़ का रहने वाला है, जिन्हें 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। 14 अप्रैल 2019 को परिवादी रमौतर धाकड़ निवासी इटामड़ा थाना भुसावल ने एक फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की लूट की घटना का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए परिवादी द्वारा दर्ज कराया मुकदमा झूठा प्रमाणित मानते हुए केवल ट्रैक्टर का बीमा उठाने की गरज से लूट का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराना पाया, जिसमें परिवादी को और परिवादी के एक अन्य साथी भरत सिंह को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर जेसी दाखिल करवाया गया था। तफ्तीश से और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 23 और 24 जुलाई को होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 यानी कि तैयारियां अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस बार परीक्षा केवल जिला मुख्यालयों पर होगी, साथ ही अधिकांश परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालयों में ही बनाए गए हैं। प्रदेश में 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खास बात तो ये है कि परीक्षा संचालन की हर गतिविधियों पर रहेगी। बोर्ड ने इस बार 3000 कैमरे लगाने की व्यवस्था की है। जिले के अभय कमांड सेंटर से भी निगरानी की जाएगी। प्रवेश पत्र इसी सप्ताह अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा किस जिले में देनी है, इसकी सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी, जिसमें 64,000 शिक्षकों के पदों के लिए 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपना भाग्य इस परीक्षा में आजमाएंगे। बता दें कि परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए जिला आवंटित कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिससे अभ्यर्थियों का एग्जाम है वो संबंधित शहर जिले में पहुंचने की तैयारी कर सके। विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों के लिए इस बार गृह विभाग ने गृह जिला से ही परीक्षा देना निर्धारित किया है, जिससे विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। साथ ही वो बिना किसी कठिनाइयों के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर नकल धांधली की हम बात करें तो नकल धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों को अभी एग्जाम सेंटर अलॉट नहीं किया गया है और इसी को लेकर परीक्षा में नकल की ओर तो राज्य सरकार पिछली रीट परीक्षा में नकल की मार झेल चुकी है। इसलिए इस बार हर सरकार कदम सोच समझ कर उठा रही है। साथ ही बता दूं कि कलेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा के केंद्रों पर कर्मचारी लगाए जाएंगे। इसके अलावा निगरानी के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि रीट परीक्षा में 15,66,992 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इनमें से 13,65,831 राजस्थान से है, जबकि 2,01,161 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं, राजस्थान में आकर परीक्षा देंगे। इनमें सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी जो है वो जयपुर में एग्जाम देंगे। 23 और 24 जुलाई को राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 4 पारियों में होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 23 जुलाई को पहली बार पारी में सुबह 10 से 12:30 बजे तक और प्रथम स्तर और द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से 5-5:30 बजे तक होगी। 24 जुलाई को दोनों पारियों में स्तर द्वितीय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।